गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौर इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने के पहले गाइस मैं आप लोगों को कल का थोड़ा सा रिमेम्बर करवा देता हूं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जहां हमने देखा था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 5 पार्ट्स की आवश्यकता होती है। पहला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और हमने इनको पहचानना भी सीख लिया था कि कौन क्वेश्चन करके जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है और हिंदी वाक्य का आखिरी अक्षर हेल्पिंग वर्ब होता है। वाक्य में जो भी कार्य हो रहा होता है वो मेन वर्ब होता है और सब्जेक्ट जो कार्य करता है और उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है ऑब्जेक्ट, और टाइमिंग और प्लेस होता है तो वो मोस्टली अदर वर्ड होता है। तो इन पांचों से मिलकर आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस होगा हमारा वो होगा अफर्मेटिव, जो कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड से मिलकर बनता है और यही इसका फॉर्मूला भी हो जाता है। यस, उसी तरह से अब हमें किसी सेंटेंस का अफर्मेटिव, जैसे हम देख रहे हैं कि वह एक विद्यार्थी है। अब मान लीजिए हमें इसी का नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, वह एक विद्यार्थी नहीं है। यस, इंटेरोगेटिव की पहचान होती है कि क्या हमेशा सामने आता है और उसका आंसर होता है यस या नो। जैसे क्या वह एक विद्यार्थी है, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप मुंबई में हो, इस तरह के सेंटेंसेस, और इसका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। और फोर्थ सेंटेंस हमारा होता है WH सेंटेंस, जहां पर हम लोग WH वर्ड से रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ देखते हैं वह कहाँ विद्यार्थी है, वह कैसे विद्यार्थी है ना, वह विद्यार्थी क्यों है, वह विद्यार्थी कहाँ से है। इस तरह से हम लोग WH सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और इसके लिए गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉर्मूलेस बनाना कैसे है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें 5 थिंग्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव फॉर्मूला तैयार हो जाता है। उसी तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रख दीजिए, आपका इंटेरोगेटिव फॉर्मूला तैयार हो गया। देखिए यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को उठा के रखे तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और फोर्थ सेंटेंस जो हमारा होता है वो होता है WH सेंटेंस। तो हमेशा आपने देखा होगा कि WH वर्ड सेंटेंस के सामने होता है, तो WH वर्ड लिखिए और पूरे का पूरा इंटेरोगेटिव यहाँ पर लिख दीजिए। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ देखिए, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से हमारे फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर वह अमीर है, इसमें हम लोग देख रहे हैं वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, अमीर वर्ब हो गया और है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हिंदी वर्ब का आखिरी जो शब्द होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। अब देखें यहाँ पर वह के लिए ही यूज होता है, अमीर को हम रिच बोलते हैं, और ही है के लिए इज। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा बोलता है ही बोले तो सब्जेक्ट, ही इज रिच, है ना, वह अमीर नहीं है, ही इज नॉट रिच। क्या वह अमीर है, इज ही रिच, वह अमीर कैसे है, हाउ इज ही रिच, वह अमीर कहां से है, तो हम बोल सकते थे वेयर फ्रॉम ही इज रिच। उसी तरह से वह अमीर क्यों है, तो व्हाई इज ही रिच। ऐसे कोई भी WH वर्ड लगा के आप सेंटेंसेस बना सकते थे। और गाइस जो कुछ WH वर्ड्स होते हैं जिसकी मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं और इन्हें लिख सकते हैं कि ये कौन कौन से WH वर्ड होते हैं, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप लोगों को ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की लिख के प्रैक्टिस करनी है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स में। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यह पेन है, क्या हो जाएगा इसका, इट इज पेन, यह पेन नहीं है, इट इज नॉट पेन। क्या यह पेन है, इज इट पेन, यह पेन कैसे है, कैसे के लिए कौन सा WH वर्ड यूज होगा, हाउ इज इट पेन। ऐसे आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही सारे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। और ये सब चीज होने के बाद ही हम आगे की चीजें अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए गाइस आपको ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे कल ही कहा था दिस इज द बेस ऑफ द ग्रामर। ओके, रिलेटेड इन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए हम लोग कल टू बी वर्ब्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो कल के वीडियो को देखना ना भूलें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।